Hello students, today topic is homeopathic system. So basically homeopathic systems होते क्या हैं? Homeopathic system is the system related to creation of blood. हेमोपैथिक सिस्टम जो है हमारे ब्लड के क्रिएशन को बोलते हैं हम हेमोपैथिक सिस्टम. तो बेसिकली स्टूडेंट आज की क्लास में हम लोग ब्लड पढ़ेंगे. ब्लड होता क्या है, ब्लड के फंक्शंस, ब्लड की प्रॉपर्टीज एंड देन ब्लड की कंपोजिशन. सो व्हाट इज ब्लड? Blood is a type of connective tissue. Blood is a type of connective tissue which is fluid in nature. ऑलराइट. सो ब्लड, क्या मैंने बताया आपको कि ब्लड एक तरह से हमारे कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है और इसका नेचर कैसा होता है, तो फ्लूइड होता है. जैसे कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सेल, मेनी सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म organ tissue and many tissue group together to form organ and many organ group together to form organ system. इस तरह से हमने पढ़ा था. वैसे ही हमारी जो ब्लड होती है, ब्लड जो है एक हमारा कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है. तो टिश्यू से जैसे कि हमने देखा था कि टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल एंड सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो बेसिकली ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड विच इज फ्लूइड इन नेचर. इसका नेचर जो है फ्लूइड होता है. ऑलराइट. एंड देन ब्लड की जो कलर होती है, ब्लड कलर इज रेडिश. इसका कलर कैसा होता है, रेड कलर का होता है. क्यों होता है? सो ड्यू टू presence of pigment hemoglobin. Due to presence of pigment hemoglobin. ठीक है. इसका कलर रेड इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस होती है. पिगमेंट हीमोग्लोबिन जो है प्रेजेंट होता है, इस वजह से ब्लड की कलर जो है रेड होती है. ठीक है. सो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ whole blood. ऑलराइट. सो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होल ब्लड की जो वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड बेसिकली 5 to 6 लीटर. ऑलराइट. इसकी पीएच जो होती है, पीएच ऑफ ब्लड बेसिकली 7.4 और ये स्लाइटली एल्केलाइन होती है. ठीक है. ऑलराइट.
देन नेक्स्ट है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये सारे इसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ब्लड के। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है इसकी होती है 1.055। ऑल राइट, देन नेक्स्ट जो है इसकी विस्कोसिटी। विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड जो है आपका 7 टाइम्स टू डिस्टिल वाटर। ऑल राइट, इसकी टेम्परेचर बेसिकली होती है 38 डिग्री सेल्सियस। तो दीज आर द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड। फर्स्ट मैंने बताए आपको वॉल्यूम ऑफ ब्लड। नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ ब्लड कितनी होनी चाहिए हमारी? 5 to 6 लीटर। ठीक है। ब्लड की पीएच, पीएच ऑफ ब्लड 7.4, स्लाइटली एल्केलाइन। ठीक है। देन नेक्स्ट इज specific gravity 1.055. These are the specific gravity of blood. All right. Then next is viscosity of blood. Blood की viscosity 7 times to distilled water, and then temperature of blood 38 degree Celsius. Next देखेंगे हम लोग फंक्शन ऑफ ब्लड्स। ठीक है, ब्लड की फंक्शन क्या होती है? फंक्शंस ऑफ ब्लड। सो बेसिकली इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन and nutrients all right. It transport carbon dioxides, it transport carbon dioxide all right. It protect body from disease. It protect body from disease. It protect body from disease. WBC जो है हमारी बॉडी में कोई भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट लाइक कोई भी हमारे इन्फेक्शंस या कोई भी हमारी डिजीज से जो है WBC हमारे को प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है ना। तो ये इसका बेसिक फंक्शन है ब्लड का। इट प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम डिजीज। इट prevent hemorrhage, like platelets, all right. Then next है it carries hormones, it carries hormones and some enzyme,
ऑलराइट, सो दीज आर द फंक्शन ऑफ ब्लड। जैसे कि मैंने आपको बताएं कि ब्लड का मेन फंक्शन जो है ट्रांसपोर्टेशन का है, ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स को भी हमारी बॉडी पार्ट्स में फिर ये जाके हमारे को मिलता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी ट्रांसपोर्ट होता है। देन नेक्स्ट है आपका ये हमारे बॉडी को कोई भी डिजीज़ या इन्फेक्शन से बचा करके रखता है, लाइक WBC, और ये हमारे ये जो है प्रिवेंट करते हैं हेमरेज कंडीशंस में, और वो हेमरेज कंडीशन में हमारी जो प्लेटलेट होती है वो बेसिकली प्रिवेंट करती है। ये कैरी करता है हमारे हार्मोन्स और सम एंजाइम्स को। देन नेक्स्ट है हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड्स। composition of blood। सो बेसिकली कंपोजिशन ऑफ ब्लड्स में हमारे सबसे पहले आएगा प्लाज्मा। प्लाज्मा ये 55% होते हैं, ठीक है। इसको हम फ्लूइड एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बॉडी ब्लड सेल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ब्लड सेल्स जो कि 45% होते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सेलुलर फ्लूइड। इसको क्या बोला जाता है? सेलुलर फ्लूइड। ऑलराइट, सो फर्स्ट जो है हमारा प्लाज्मा। प्लाज्मा देखेंगे हम लोग, प्लाज्मा के अंदर जो है हमारे 91% वाटर होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा के अंदर 91% क्या होता है हमारा? वाटर प्रेजेंट्स होते हैं, ठीक है। और 7 to 8% जो है आपके प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट्स होते हैं, ठीक है। 7 to 8% क्या होते हैं हमारे? प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन्स कितने होते हैं? 7 to 8%, लाइक एल्बुमिन, ठीक है, लाइक एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजेन। ठीक है, अदर सबस्टांस भी प्रेजेंट्स होते हैं। सम अदर सबस्टांस like glucose, some other substance like glucose, iron, urea, sodium chloride, आयन, एक्सेट्रा। ऑलराइट, सो स्टूडेंट बेसिकली हमने देखा था
कि 7 to 8% जो है प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट्स होते हैं ब्लड में, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजेन, ठीक है। सो एल्बुमिन मेंटेन करते हैं हमारे ऑस्मेटिक प्रेशर को, ठीक है। एल्बुमिन मेंटेन ऑस्मेटिक प्रेशर एल्बुमिन मेंटेन ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, ठीक है। ग्लोबुलिन ग्लोबुलिन जो है ये ग्लोबुलिन प्रोड्यूस करते हैं, इट प्रोड्यूस एंटीबॉडी एंड इम्यून सिस्टम ऑल राइट। देन बेसिकली फिब्रिनोजेन, ये भी हमारे प्लाज्मा प्रोटीन है, जैसे कि मैंने बताए थे आपको। फिब्रिनोजेन जो है कोगुलेशन ऑफ ब्लड, फिब्रिनोजेन कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ऑल राइट। देन नेक्स्ट है हमारा फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। हम फंक्शन ऑफ प्लाज्मा ऑल राइट। सो हमने देखा कि हमारी ब्लड सेल्स जो है, ब्लड सेल्स में हमारे 45% जो है सेलुलर फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं, और प्लाज्मा बेसिकली हमारा कितना होता है, 91% ऑफ वाटर होते हैं प्लाज्मा में, और 7 to 8% प्लाज्मा प्रोटीन लाइक एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजेन, ठीक है। सो हमने देखा एल्बुमिन मेंटेन करता है हमारे ऑस्मेटिक प्रेशर को, ठीक है। एल्बुमिन मेंटेन ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, हमारे ब्लड में ऑस्मेटिक प्रेशर मेंटेन करते हैं एल्बुमिन, ठीक है। ग्लोबुलिन जो है एंटीबॉडी और इम्यून सिस्टम को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और फिब्रिनोजेन जो है इट इज यूज्ड फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड्स। तो दीज आर द बेसिक फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा जो है बेसिकली हमारा प्लाज्मा इट ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स आयन, ठीक है। ये हमारे हार्मोन्स को, आयन को भी क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट ऑस्मेटिक प्रेशर, ठीक है। सो मेनी फंक्शंस आर हियर। फर्स्ट फंक्शन इज transport hormones, iron etc, ठीक है। नेक्स्ट इज एग्जैक्ट ऑस्मेटिक प्रेशर, एग्जैक्ट ऑस्मेटिक प्रेशर, ठीक है। रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम को भी हमारा प्लाज्मा जो है रेगुलेट करता है, ठीक है। रेगुलेट
ब्लड वॉल्यूम, ठीक है। प्रोवाइड विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, ऑल राइट, प्रोवाइड viscosity of provide viscosity of blood, ठीक है। प्रोवाइड इम्यूनिटी, प्रोवाइड इम्यूनिटी, हेल्प इन कोगुलेशन, हेल्प इन कोगुलेशन, ठीक है। सो जैसे सीरम है, ठीक है, सीरम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लाज्मा, सीरम इज, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, बेसिकली सीरम क्या है हमारा, it is blood serum, it is obtained from plasma, ठीक है। after removing, it is obtained from plasma after removing fibrinogen, after removing fibrinogen, ठीक है। सो इस तरह से जो है सीरम इक्वल टू प्लाज्मा माइनस फिब्रिनोजेन, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। हमने क्या देखा फंक्शन प्लाज्मा का, ये हमारे हार्मोन्स और आयरन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, एग्जैक्ट ऑस्मेटिक प्रेशर, रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम, देन प्रोवाइड विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, देन प्रोवाइड इम्यूनिटी, हेल्प टू कोगुलेशन, ठीक है। एंड सीरम इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लाज्मा आफ्टर रिमूविंग फिब्रिनोजेन, इसलिए इसका सीरम इक्वल टू प्लाज्मा माइनस फिब्रिनोजेन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग ब्लड सेल। ब्लड सेल, ऑल राइट। सो ब्लड सेल में सबसे पहले हमारे आते हैं आरबीसी, जिसको हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, प्लेटलेट, ठीक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी को बोला जाता है एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। सो बेसिकली आरबीसी का लाइफ स्पेन जो है, लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी इज 120 डेज, ठीक है। काउंट 4 to 5, काउंट 4 to 5 मिलियन पर
पर क्यूबिक मिलीमीटर, ठीक है, काउंट 4 to 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, ऑलराइट। सो बेसिकली हीमोग्लोबिन जो है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, HB, हीमोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड इन कलर, ठीक है, हीमोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर, हीमोग्लोबिन इज responsible for red color, ठीक है। देन नेक्स्ट जो है हमारा हेमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो है हमारा इन मेल, हीमोग्लोबिन इन मेल मेल के अंदर 14 ग्राम पर 100 ml, ऑलराइट। देन नेक्स्ट फीमेल 12 to 13 ग्राम पर 100 ml। ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो है हमारे मेल और फीमेल में इतने होते हैं, मतलब एवरेज इतनी होनी चाहिए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कंपोजिशन ऑफ ब्लड बेसिकली जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड जो है आपके, कंपोजिशन ऑफ ब्लड जैसे कि हमारा प्लाज्मा 55% होता है, इसको हम फ्लूइड एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। ब्लड सेल्स जो है 45% होते हैं हमारे, ये हमारे सेलुलर फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली इसको मैं चार्ट वे में आपको बता रही हूँ, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको समझ में भी बहुत अच्छे से आएगा, ठीक है। सो कंपोजिशन ऑफ ब्लड फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड्स होते हैं, सेलुलर पार्ट और नॉन सेलुलर पार्ट। सेलुलर पार्ट्स में हमारे टोटल ब्लड 45% होते हैं और नॉन सेलुलर पार्ट जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा, यहाँ पे हमारे टोटल 55% ऑफ ब्लड्स होते हैं, ठीक है। देन सेलुलर पार्ट फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को लिकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स। देन नेक्स्ट है हमारा नॉन सेलुलर पार्ट्स, प्लाज्मा, इसके अंदर हमारे वाटर 90 to 91% प्रेजेंट होता है अप्रॉक्स। सॉलिड मटेरियल होते हैं 8 to 9%, ठीक है। देन फिर फर्दर जो है हमारा यहाँ ये जो WBC है, फिर ये फर्दर आपका डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स टोटल अमाउंट इसकी होती है आपका 75%, ठीक है, जिसमें आपके प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रोफिल्स 70%, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स 70%, बेसोफिल्स 1%, देन एस्नोफिल्स 4%। तो ये टोटल अगर हम काउंट करेंगे तो ये हमारा 75% होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एग्रेनुलोसाइट्स, WBC का दूसरा टाइप जो है एग्रेनुलोसाइट्स है, इसके अंदर हमारे 25% होते हैं, लिम्फोसाइट्स जो है 20% होता है हमारा, और मोनोसाइट्स जो है 5% होते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारे सॉलिड, ऑलराइट। जैसे कि हमने देखा था कंपोजिशन ऑफ ब्लड्स में, ठीक है, सॉलिड पार्ट्स जो होते हैं, अदर सॉलिड पार्ट्स, वो बेसिकली आपके सॉलिड पार्ट्स जैसे कि मैंने बताया 8 to 9% होता है। तो ये सॉलिड पार्ट्स जो है फिर फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है। सो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फिर फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, मेजर, एक्स्ट्रा
सेल्यूलर, ठीक है, मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर और मेजर इंट्रा सेलुलर। मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर में आपके सोडियम, ठीक है, कैल्शियम, ठीक है, देन क्लोरीन एंड बाइकार्बोनेट्स, ठीक है, और मेजर इंट्रासेलुलर में आपके पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड देन फॉस्फेट एंड देन प्रोटीन्स भी होते हैं, ठीक है, एंड प्रोटीन्स, ठीक है। देन ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट, ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट बोले तो जैसे कि मैंने बताया था कि आपके सॉलिड पार्ट जो होते हैं 8 to 9% होते हैं, और सॉलिड पार्ट ही बेसिकली आपके दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, ठीक है। सो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट, इसके अंदर पोटेशियम, फॉर एग्जांपल एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ठीक है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजेन, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजेन, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजिनस सबस्टेंस, ठीक है, एंड न्यूट्रिएंट्स, एग्जाम्पल इज ग्लूकोज, ऑल राइट, एमिनो एसिड्स, ठीक है, विटामिन्स एंड ग्लाइसरोल, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा हार्मोन्स एंड एंजाइम, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारे एंटीबॉडी एंड एंटी टॉक्सिन्स, एंटीबॉडी एंड एंटी टॉक्सिन्स, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा फैट, नेक्स्ट है हमारा फैट, ठीक है, इसके अंदर आपके न्यूट्रल फैट और फॉस्फोलिपिड्स, न्यूट्रल फैट एंड फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कलरिंग मटेरियल, बिलिरुबिन, ठीक है, कलरिंग मटेरियल, सॉरी कलरिंग मैटर, कलरिंग मैटर, बिलिरुबिन और अदर सबस्टेंस इंटरनल सिक्रेशंस, अदर सबस्टेंस इंटरनल सिक्रेशन, ऑल राइट। सो कंपोजिशन ऑफ ब्लड बहुत अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसको मैंने चार्ट वे में बताए हैं। कंपोजिशन ऑफ ब्लड फर्दर इट कुड बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सेलुलर पार्ट दैट इज 45% of total blood and non-cellular part that is plasma and cellular part that is blood cells, all right. So blood cells further हमारे सेलुलर पार्ट्स फर्दर हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड्स होते हैं, आरबीसी जिसको हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी जो हमारा ल्यूकोसाइट्स होते हैं, और प्लेटलेट्स दैट इज थ्रोम्बोसाइट्स, all right. Then next is non-cellular parts, it means plasma. Total blood is plasma like 55%, and further they could be divided into 3 parts, water, solid and gases. Water
like this 90 to 92% and solid is 8 to 9%. Then WBC further divided into two parts. ग्रेनुलोसाइट्स टोटल कितनी होती हैं 75% और एग्रेनुलोसाइट्स दैट इज 25%. So students, granulocytes further subdivided neutrophils, basophils and then eosinophils. Neutrophils is 70%, basophil is 1% and eosinophil is 4%. All right, and then granulocytes total amount is 25%. They could be further divided into two parts, lymphocytes and monocytes. Lymphocytes 20% and monocytes 5%. All right. Then solid substance could be divided into two parts, inorganic and organic molecule. Basically organic molecule divided two parts, they could be divided into two parts, major extracellular and major intracellular. Major extracellular sodium, calcium, chlorine and bicarbonate. Major intracellular example is potassium, magnesium, phosphate and protein. All right. Then next organic constituent, जो हमारे आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे वो पोटेशियम है, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सबस्टांस है, न्यूट्रिएंट्स हैं, हार्मोन एंड एंजाइम्स एंड गैसेस हैं. सो बेसिकली पोटेशियम एग्जांपल इज एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ठीक है, एंड देन प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजेन. नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सबस्टांस example is uric acid. All right. Then nutrients example is glucose, amino acid, vitamins and glycerols. Hormones and enzymes, gases, oxygen, carbon dioxide and nitrogen. So organic constituent is also antibodies and antitoxins, fat, neutral fat and phospholipid. Coloring material is bilirubin and then other substance like internal secretions. So these are the basic components of blood. All right. So one by one मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ. जैसे कि स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने हेमोपोएटिक सिस्टम पढ़ा. हेमोपोएटिक सिस्टम बेसिकली ये ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो रिलेट होते हैं हमारे क्रिएशन ऑफ ब्लड्स में, ठीक है. और ब्लड क्या होता है? ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड एक हमारे कनेक्टिव टिश्यूज के टाइप हैं और इनकी नेचर जो है फ्लूइड होती है. और ब्लड का कलर जो है रेड इसलिए होता है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है. देन नेक्स्ट इसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं ब्लड की, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होल ब्लड, हमारी पूरी ब्लड की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, इसके वॉल्यूम ऑफ ब्लड कितने होने चाहिए? तो 5 to 6 लीटर. pH ऑफ ब्लड 7.4 एंड दे इट इज स्लाइटली इन अल्कलाइन. ऑल राइट. देन स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 1.055. Then viscosity of blood is 7 times to distill water. Then temperature इसकी कितनी होनी चाहिए हमारी? 38 डिग्री सेल्सियस. Then next हमने देखा था function of blood. Function of blood basically it transport oxygen and nutrients. All right. Then it transport carbon dioxides. Then it protect body from disease. हमारी बॉडी को कोई भी इन्फेक्शंस या डिजीज से बचा करके रखते हैं WBC, ठीक है. इट प्रिवेंट हेमरेज लाइक प्लेटलेट्स एंड देन इट कैरीज हार्मोन्स एंड सम एंजाइम्स. ऑल राइट. देन नेक्स्ट हमने देखा था कंपोजिशन ऑफ ब्लड. कंपोजिशन ऑफ ब्लड में
हमारा प्लाज्मा, जो हमारे क्या होते हैं फ्लूइड एलिमेंट्स, बेसिकली कितने होने चाहिए, हमारे होते कितने हैं 55%, ठीक है, और ब्लड सेल्स 45% होते हैं, इसको हम सेल्यूलर फ्लूइड भी बोलते हैं। एंड देन प्लाज्मा के अंदर हमारा 91% वाटर्स होता है, और फर्दर प्लाज्मा जो है हमारा 7 to 8% प्लाज्मा प्रोटीन लाइक एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजेन, ऑलराइट, and some other substance like glucose, iron, urea, sodium chloride and iron। एल्बुमिन क्या करता है, हमारे ब्लड के अंदर ऑस्मेटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। ग्लोबुलिन प्रोड्यूस करते हैं हमारी एंटीबॉडी एंड इम्यून सिस्टम को, ऑलराइट। देन नेक्स्ट हमने देखा फिब्रिनोजेन, ये कोगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प होते हैं। देन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा का बेसिक फंक्शन क्या है, तो ट्रांसपोर्ट हेमरेज एंड आयरन एक्सेट्रा, ऑलराइट। एग्जैक्ट ऑस्मेटिक प्रेशर, रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम। देन इट प्रोवाइड विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, इट प्रोवाइड इम्यूनिटी, हेल्प टू कोगुलेशन। एंड देन सीरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरम, ब्लड के अंदर सीरम क्या होता है, तो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लाज्मा आफ्टर रिमूविंग फिब्रिनोजेन, इसलिए मैंने बताया कि सीरम इक्वल टू प्लाज्मा माइनस फिब्रिनोजेन। सो बेसिकली ब्लड सेल्स जो हमारे कितने प्रेजेंट होते हैं 45%, ठीक है, ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोला जाता है, ठीक है। बेसिकली आरबीसी की जो लाइफ स्पेन होती है, लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी इज 120 days। एंड देन काउंट ऑफ आरबीसी इज 4 to 5 million per cubic, ऑलराइट, पर क्यूबिक मिलीमीटर, ठीक है। एंड देन हीमोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड इन कलर। हेमोग्लोबिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्लड के रेड कलर के लिए, ठीक है। सो बेसिकली हीमोग्लोबिन जो है, मेल के हीमोग्लोबिन नॉर्मल कितने होने चाहिए 40 ग्राम पर 100 ml, एंड फीमेल हीमोग्लोबिन इज 12 to 13 ग्राम पर ml, ये मतलब नॉर्मल इतना होना चाहिए, ठीक है। देन कंपोजिशन ऑफ ब्लड चार्ट वे में जो है इस तरह से है हमारा कंपोजिशन ऑफ ब्लड। सेलुलर पार्ट्स 45% ऑफ टोटल ब्लड, आरबीसी, फिर हमारे सेलुलर पार्ट्स दे कुड बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट्स नाम से भी जानते हैं, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स। देन स्टूडेंट्स नॉन सेलुलर पार्ट इज प्लाज्मा लाइक दिस, एंड 55% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम। ये आपका प्लाज्मा, इट कुड बी डिवाइडेड इनटू फर्दर 3 पार्ट्स, वाटर, सॉलिड एंड गैसेस। वाटर 90 to 92% एंड सॉलिड मटेरियल 8 to 9%. Then further WBC, they could be divided into 2 basic parts, granulocytes and agranulocytes. Granulocytes basically 75% होते हैं हमारे, जिसके अंदर न्यूट्रोफिल 70% होता है, बेसोफिल 1% होता है, एस्नोफिल्स जो होते हैं हमारे 4% होते हैं, ठीक है। एग्रेनुलोसाइट्स बेसिकली 25% होते हैं टोटल। ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स हमारा 2% एंड देन मोनोसाइट्स हमारा 5%। फिर सॉलिड मटेरियल, बेसिकली सॉलिड मटेरियल कुड बी डिवाइडेड इनटू फर्दर 2 पार्ट्स, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इनऑर्गेनिक solid material further divided into 2 basic parts, major, extracellular and
मेजर इंट्रासेलुलर, मेजर एक्स्ट्रासेलुलर, फॉर एग्जाम्पल सोडियम, कैल्शियम, क्लोरीन एंड बाइकार्बोनेट. मेजर इंट्रासेलुलर, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट एंड देन प्रोटीन. Organic constituent, plasma, example is albumin, globulin, prothrombin and fibrinogen. Non-protein nitrogenous substance, for example is uric acid. All right. Nutrients, example is glucose, amino acid, vitamins, glycerol. ठीक है. Hormones and enzyme, gases, oxygen, carbon dioxide and nitrogen. Antibody and antitoxins. All right. Then fat, neutral fat and phospholipids. Coloring materials भी होते हैं like bilirubin. ठीक है. Other substance like internal secretions. So students, thank you. नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी को डिटेल में पढ़ेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.